मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विमल नेगी मामले पर शिमला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। विमल नेगी मामले की जांच के लिए सीबीआई जो भी प्रदेश सरकार से मांगेगी, हम सब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विमल नेगी ने आत्महत्या की है या किन कारणों से उनकी मौत हुई है, उसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एसीएस ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को विमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं है। भाजपा केवल सरकार को बदनाम करने व राजनीति करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ किया कि अधिकारियों की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विमल नेगी मामले में सरकार कोई अपील दायर नहीं करेगी और हाईकोर्ट के आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। पिछले 3-4 दिन से ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में सुनने को मिली और उस घटनाओं के पीछे का तथ्य क्या है, तरह तरह के काल्पनिक बुद्धिमत्ता का परिचय भी कई लोगों ने दिया और सत्य की खोज में न जाकर कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो विमल नेगी जी के देहांत से संबंधित है। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और विमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। परिवार को न्याय मिलना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लोग हैं, किस प्रकार ये मामला उजागर करना है। ये बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब हमने विमल नेगी जी के परिवार वालों के कहने से जगत नेगी जी जो वहां के हमारे विधायक थे, उन्होंने मुझसे कहा और हमने सस्पेंड भी किया। जब हमने उनको कहा मौखिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर हाथ में लाके दीजिए। हमने ऑर्डर हाथ में लाके दिया। अब पहली रिपोर्ट जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के समय यह पता लगा कि एक पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव को एक जो अधिकारी है वो एक दूसरे फोन से बात कर रहा है। फिर पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि जो भी पेन ड्राइव से ओमिट होता है उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, वो सारा रिट्रीव हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू की जानकारी उनके परिवार द्वारा जब हाई कोर्ट में दी गई, वो सारे पहलू की जानकारी हाई कोर्ट में देते जा रहे थे। जब हाई कोर्ट में वो दे रहे थे तो पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचातानी भी उसमें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस अधिकारियों की खींचातानी में डीजीपी ने भी एक एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट दायर करने से पहले वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि एसआईटी को हम बदल देते हैं। मैंने उन्हें इनकार किया। और जिस प्रकार का कोई भी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद एक और पहलू आता है, हाई कोर्ट का पहलू आया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए
जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस है जो हिमाचल से संबंधित है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है हम सब नियम के अनुसार बंधे हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की पालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार बिमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।